नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी जहानाबाद बिहार से आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आज 26 फरवरी 2023 मेरे लिए जीवन में बहुत ही खास दिन लेकर के आया है। आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में आज समाप्त होने को है। एक तरफ है आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत में समन्वय स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर देश और संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने कई हजार किलोमीटर यात्रा कर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और उनकी यह भूमिका सराहनीय ही नहीं, मील का पत्थर साबित हुआ है। यह एक तपस्वी के रूप में उन्होंने भारत में अपनी भूमिका को दिखाया है। वही मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करूं तो अभी अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश से बनाए गए, बिहार में अध्यक्ष बनते ही उन्होंने सर्वप्रथम एक काम बहुत अच्छा किया। चूंकि वो तेज तर्रार और कद्दावर नेता है, उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूची से लगभग पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग को कहीं न कहीं कैंची लगाना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस पर ये सब बोझ बन करके बैठे हैं बिहार में। मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, मैं भी एक दलित समाज का हूं और मैंने ईमानदारी पूर्वक 25 साल कांग्रेस की सेवा किया। युवा कांग्रेस के पूर्व मैं छात्र जीवन से कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया। युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग के कई पदों पर मैंने कार्य किया। डीआरओ बनाए गए युवा कांग्रेस पटना का। वर्तमान समय में युवा कांग्रेस मीडिया विभाग का जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। अनुसूचित जाति विभाग का भी मैं विशेष प्रभार के रूप में जहानाबाद को देख रहा हूं। 25 साल के अपने जीवन काल के दौरे में मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों को कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश पर करने का कार्य किया। जब पार्टी विपरीत परिस्थिति में जब जूझ रही थी, समस्याओं से ग्रसित था, वैसे समय में हम नौजवान लोग कांग्रेस के गली गली में झंडा लेकर के नारे बुलंद कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर रहे थे। जो भी मुझे दिशा निर्देश मिलता था, हम सभी लोग उसका पालन करते रहे हैं। आज भी, अब भी, इस क्षण से पहले तक कांग्रेस के लिए एक समर्पित सिपाही के रूप में कार्य कर रहा था। आज मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में अपने सभी पदों से और सदस्यता से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। दुख के साथ आज महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस हर जगह कहीं ना कहीं उपेक्षित नजर आ रही है। अब इसका क्या कारण है, यह मंथन का विषय है। मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, इसलिए मैं महागठबंधन पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, इसलिए अपने आला कमान पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन जो डेलीगेट की सूची कांग्रेस की जो जारी की गई और उसके अलावा जो रायपुर के लिए जो विशेष सदस्यों का उसमें प्रवेश कराया गया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में जातीयता का घर हो गया है। और हम अनुसूचित जाति के लोग के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए, पिछड़ा के लिए कांग्रेस में शायद अब कोई जगह नहीं, क्योंकि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब प्रभारी हमारे भक्त चरण दास जी हैं, तो अब छोटे छोटे पदों पर अन्य अनुसूचित जाति के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। यह सोच रहे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इन जातियों के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने लग गए हैं या उनको सफाया करने लग गए हैं। कांग्रेस निखर करके आएगा। आने वाला दिन में 2025 में सरकार बनाएगी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे लोगों के बदौलत, और हम जैसे नकारों को कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं रहा। ये मानना उनका है,
लेकिन मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ बिहार प्रदेश के वैसे तमाम युवाओं के लिए, वैसे तमाम लोगों के लिए जिसने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल अपने जीवन को समर्पण करके रखे, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने आर्थिक उपार्जन को छोड़ करके, केवल स्वतंत्रता सेनानियों के भांति देश की अखंडता को स्थापित करने के लिए और संविधान को मजबूत रखने के लिए अपनी सारा जीवन, जवानी, अपना पूरा ग्लेज, अपना पूरा चार्मिंग समर्पित कर दिया। न कोई योजना के लिए कभी सोचा, न कभी कोई ठेकेदारी के लिए सोचा, न कभी कोई लाभ लोभ की बात सोचा, केवल सोचा कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ महिला, सशक्त नागरिक श्रीमती आदरणीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने देश की मजबूती के लिए जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, उनको देख करके कि हम जैसे नौजवान लोग उस राह पर चल पड़े थे। तो सोनिया गांधी जी का त्याग, राजीव गांधी जी का बलिदान, इंदिरा गांधी जी का बलिदान, जवाहरलाल नेहरू की तपस्या, लाल बहादुर शास्त्री की तपस्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तपस्या और महात्मा गांधी का अमृत इसमें समर्पण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ना जाने कितने ऐसे लोगों का निष्ठा के साथ कांग्रेस जुड़ी रही। उसी के नक्शे कदम पर हम जैसे नौजवान ये सोच कर चलते रहे कि नहीं, भारत की संपूर्ण एकता, अखंडता कांग्रेस के माध्यम से निहित हो सकती है। लेकिन इस पार्टी में मैं देख रहा हूं कि अब वैसे लोग जो कभी कांग्रेस में रह करके कभी भाजपा में गुलाटी मारते रहे, कभी भाजपा से कांग्रेस में गुलाटी मारते रहे, इधर से उधर। अगर मैं चाहता तो 25 साल के, मैं जहानाबाद जिले से आता हूँ, अगर मैं भी चाहता तो अपने लोभ लाभ के लिए बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए भी खुले थे, ऑफर भी आते रहे कि भाई दलित के एक कार्यकर्ता हो यार, कांग्रेस में सर जाओगे, आ जाओ। हमने कहा कि नहीं, कांग्रेस हमारी मातृभूमि का जनक है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन आज मैं बिल्कुल विवश हुआ और आने वाले उन पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए शायद मेरा बलिदान कांग्रेस में आज जरूरी है। यह मानते हुए मैं कांग्रेस पार्टी से अलविदा ले रहा हूं, लेकिन जनता की सेवा में मैं समर्पित रहूंगा, अपने देश की अखंडता, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समर्पित रहूंगा और इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा जीवन जितना भी बीता है वह समाज की सेवा में बीता है, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए बीता है। मैं उस रास्ते पर चल भी रहा हूं और कुछ लोगों को अपने बस बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए टिकट सुरक्षित कराने की सोच रखे हैं। वैसे लोग आज कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की आज दिखावा कर रहे हैं। तो हमारे आला कमान जो भी इस वीडियो को देखे या जो भी सुने, उन लोगों को यह कम से कम तय करनी होगी कि अगर कांग्रेस को बचाना है, देश को बचाना है, तो कांग्रेस को बचाना जरूरी है। कांग्रेस को बचाना है तो वैसे गद्दार और मौका परस्त लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं जा रहा हूं, महासमुंदर है कांग्रेस, किसी को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं। लेकिन इतना तो तय है कि आज के समय में दलितों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं रह गई, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं रह गई। आज हमारे बातों को प्रतिकार करने के लिए, काटने के लिए कोई ना कोई हमारे युवा दलित भाई को आगे लाया जाएगा, कोई ना कोई मुस्लिम भाई को आगे लाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि कांग्रेस के हित में बोलो। ये मैं जानता हूं, ये रणनीति होगी। लेकिन चलिए, मैं 25 साल का सेवा मैंने दिया और मुझसे जो भी भूल चूक हुई होगी, कोई अगर गलती हुई होगी कांग्रेस भाइयों से, कांग्रेस पार्टी से, तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए मैं अपने सारे पदों से त्याग देने का घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।